Namaste everyone. So hi, I am Kanak Tamrekar, currently pursuing BA English Honours from University of Delhi. This video is going to be very important for all those students who are currently studying in class 12. So basically कुछ टाइम के बाद ही आपके क्लास 12 के एग्जाम्स हो जाएंगे इन फरवरी और मार्च में. So here I am going to make this video that is really very important क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग CUET साइमल्टेनियसली क्योंकि CUET इज़ द ओनली वे दैट कैन गिव यू एडमिशन इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. इवन जैसे अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ तो यहाँ पर मैंने भी CUET एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए भी इस जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया हुआ है. सो हियर आई एम गोना गिव यू सम ऑफ द बेस्ट स्टेप दैट यू कैन डू एंड क्रैक योर CUET साइमल्टेनियसली. सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है और मार्च के जस्ट एक महीने बाद मार्च में आपका जो है आपके 12th एग्ज़ाम हो जाएंगे. इसके बाद अप्रैल में आपको टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का और फिर मई में जो है आपके CUET के जो है एग्ज़ाम्स आने लग जाएंगे. सो इस एक महीने के अंदर तो CUET को सिर्फ प्रिपेयर करना इज़ नॉट ईजी. इज दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग CUET अलॉन्ग विद योर क्लास 12. तभी जो है पॉसिबल हो पाएगा. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आप क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो और अभी अगर आपके कोई टेस्ट या अभी कोई एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो अभी आप सिर्फ उसी में फोकस करो. बट आपको अराउंड 1.5 आवर CUET के लिए निकालना पड़ेगा. CUET means Common University Entrance Test to get admission in prestigious University of India. अगर आपका सपना है कि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, आप किसी डीन यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका सपना है JNU, JMI और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, तो आपको वहाँ पर CUET क्रैक करना पड़ेगा. उसमें क्लास 12 का कोई भी रोल नहीं होगा. रोल सिर्फ तभी होगा जब आपके CUET में दो लोगों के मार्क्स सेम हो जाएंगे तो वहाँ पर जिसके भी मार्क्स 12th में ज़्यादा होंगे उसी को कंसिडर किया जाता है. बट ऐसा बहुत ही कम केस में होता है क्योंकि CUET में सभी के मार्क्स जो है पॉइंट में आते हैं तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है. इसलिए आपको अभी फिलहाल पूरा फोकस आपको 12th में करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स CUET के रिलेटेड बनाते चलिए. 12th में आपके जैसे जो भी तीन, अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या CBSE बोर्ड से हो या ICSI बोर्ड से हो तो इस डजंट मैटर, आपको CUET तो देना पड़ेगा जस्ट टू गेट एडमिशन इन टॉप नॉच कॉलेज. अगर आपने अभी प्रिपेयर नहीं करना स्टार्ट करा, आप सोचते हो कि आपका एक महीने में हो जाएगा, तो फिर आपको आगे चलकर ड्रॉप लेना पड़ सकता है अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं CUET में. सो बेसिकली आई विल सजेस्ट यू कि अभी आपको क्या करना है. हो सकता है कि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम या टर्मिनल एग्जाम्स चल रहे होंगे. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू कि अभी आपको CUET के लिए जो है अराउंड आधा घंटा निकालना होगा. इसमें आपके जो इंग्लिश सेक्शंस होते हैं जिसमें वोकैबलरी, रीअरेंजमेंट और जितने भी उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. अलॉन्ग विद दैट आई विल सजेस्ट यू कि जो अगर आप आगे चलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग, क्वांट और जनरल करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी आप आराम से एक दिन में 20 या 30 मिनट निकाल लीजिए उसके लिए. इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं. अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप इनकी जो है वीडियोस देख करके इनकी सिंपली नोट बना लीजिए. उसके बाद जब आपके 12th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप इनको सिर्फ अच्छे से रिवाइज करिए और पूरा महीना से मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे से, जितने हो सके पूरे टेस्ट वगैरह लगाइए, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए. अभी आपको जो है सिर्फ नोट्स बनाने हैं. 12th के लिए आई एम सजेस्टिंग यू कि अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि CUET और 12th दोनों के सिलेबस पूरे सेम होने वाले हैं. बस फर्क इतना होगा कि 12th में आपको पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वगैरह, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वगैरह लिखना पड़ता है, पूरा आपको रिटर्न होता है. लेकिन CUET में आपको जो है पूरा लॉन्ग, मतलब कि आपको जो है पूरे बहुत ही बड़े बड़े जो है MCQ वगैरह वहाँ पे पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन देगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे और आपको किसी एक को करेक्ट करना होता है. अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को सही कर दिया तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, लेकिन अगर आपने वहीं किसी मार्क्स को गलत अटेम्प्ट कर दिया तो आपको मिलते हैं -1. मतलब आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे ही, साथ ही साथ आपके जो अभी जो आपने अटेम्प्ट करे हैं उसमें भी आपका -1 हो जाता है. तो कुछ इस टाइप से आपको वो जो है वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई देखने को मिलेगा. इस बात की अगर मैं बात जो भी अभी मैंने 2025 में CUET का एग्जाम दिया था, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. तो आप वो वाली वीडियो को जो है आप देख लीजिएगा. मेरे प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाल भी दिया है, आप वहाँ पे उसे चेकआउट कर सकते हो. और मैंने CUET की किस तरीके से तैयारी करी है आप उस वीडियो को भी जा करके वहाँ पर देख सकते हो. तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से मैंने तैयारी की थी और
किस टाइप से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ही आप यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्रिप्शंस होते हैं आप उन्हें लीजिएगा। अदरवाइज यू ओनली हैव टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। क्योंकि अभी जो है मैं खुद आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा भी मन किया था कि मैं भी जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लूँ, लेकिन मैंने फिर मेरी सिस्टर ने मना किया। शी सेड कि यू शुड ओनली स्टार्ट स्टडिंग बाय योरसेल्फ। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सभी सेल्फ स्टडी से ही निकाल लेते हैं। तो मैंने भी पूरे फ्री रिसोर्सेज से मैंने कोई भी बुक स्पेशली सीयूईटी के लिए नहीं ली थी, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ही रेफर किया हुआ था। तो दैट इज दिस इज ऑल्सो आई वांट टू सजेस्ट, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी जो है अपनी क्लास 12 के एनसीईआरटी को रेफर कीजिए ओनली फॉर डोमेन सब्जेक्ट। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए आप जो भी यूट्यूब के जो चैनल्स होते हैं उनका आप वहाँ पर आश्रय ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो दिस इज ऑल्सो ओनली आई वॉन्ट टू टेल यू कि अभी से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करके चलने चाहिए, और ताकि आप अपने 12 के बाद उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि फ्रॉम नाउ यू ओनली हैव टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी, क्योंकि CUET विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसी के बेसिस पे आपको सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और 12 के मार्क्स अभी जो है उतने कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी क्लास 12 में 88% आया था, बट मुझे वो कहीं पर भी काम नहीं आया। मुझे CUET के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। सो आई ओनली वॉन्ट टू टेल यू कि आप अभी से देख के चलिए कि आपके क्योंकि आपको CUET में वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे जो आपने क्लास 12 में करे हैं, और आपको अभी सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट में फोकस करना है। उसको रीड बाय लाइन रीड करिए अपनी एनसीईआरटी को, एंड यू ओनली हैव टू रीड इट थोरोली। अच्छे से उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। सो अभी आपको अच्छे से पकड़ बनाना है अपने टॉपिक के ऊपर, और बस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के लिए अलग से आप समय निकालिए, ओनली अराउंड 10 or 20 minutes, not more than that. So yes, this video is really very important for all those 12th class students. इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ इन्फॉर्मेशन करिए, ताकि आप अराउंड दिन में से 10 से 20 या फिर आधा घंटा जो है CUET के नोट्स बनाने के लिए निकालें, ताकि आपको लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो फॉलो फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही CUET देकर के आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पूरी एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए मेरा चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। ही विल ऑलवेज टेल यू कि विच पोजीशन यू ओनली हैव टू डू, और क्या क्या इसकी चीज़ें होने वाली हैं, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। सो फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल कनेक्ट कॉस्मोस।